ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ वेरी लेटेस्ट पास पेपर क्वेश्चन। एक बड़ा लेटेस्ट पास पेपर क्वेश्चन है आप लोग के पास यहाँ पे। दिस इज मई जून 2021 एंड द वेरिएंट इज 2-2। ये आप लोग का वेरिएंट होता है, आप लोग 2-2 के अंदर बच्चों क्या होते हो, अपीयर होते हो। ठीक है, तो आप लोग का ही वेरिएंट है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वेरिएंट इन टुडेज सेशन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, you need to name the data types of these variables. This is the name of the variable, this is the example of the data, and you need to suggest the data type. So जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए प्लीज मुझे गाइड करेगा कि व्हाट विल बी द डेटा टाइप। व्हाट शुड बी द डेटा टाइप? कोई भी बता दे जरा जल्दी से, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए हमारे पास। ठीक है, सो अली जैन ने हमें यहाँ पे बता दिया सर दिस विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, जैन ने हमें सारे वैल्यूज बता दी सर, देन इट विल बी इंटीजर, then we have boolean, and then we have a date as well. ठीक है, so these are the data types that these variables are having. आगे बता रहे हैं कि आप लोग को अब सजेस्ट करना है, इवेल्युएट करना है, and you need to evaluate modified. The value of modified is right over here, you can see this is the value of modified. The value of modified is false, and अगली स्टेटमेंट बता रहे हैं इंडेक्स, the value of index is 100. So 100 is greater than 100, false. एंड ये भी क्या है आपके पास, मॉडिफाइड की वैल्यू भी क्या है, फॉल्स। जब दोनों फॉल्स हैं एंड यू हैव अप्लाइड और बिटवीन, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी ऑफ कोर्स इट विल बी फॉल्स। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द लेंथ। तो लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्पेस भी काउंट होता है 9। अब ये यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हुआ है नेम, तो मुझे नेम भी क्या करना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा आफ्टर 9। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, so total characters are 18 over here. Then यहाँ पे बता रहा है आप लोग को कि इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स वाज 100, तो 100 प्लस 2.9 दिस विल बी इक्वल टू 102.9 and we applied 102.9 के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, int. So what will be the result? What will be the result? अली जैन एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। अच्छा अब करेक्ट कर लिया तुमने, सादान ने हमें सबने बता दिया यहाँ पे, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने हमें यहाँ पे राइट जवाब दे दिया, एंड दिस विल बी 102। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो रिमूव कर देता है int का फंक्शन। नाउ मिड नेम 1,3, so we need to apply this on name. हमें नेम पे अप्लाई करना है। फ्रॉम वेयर वी नीड टू स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करना है, यहां से 1 से स्टार्ट करना है, एंड वी नीड टू पिक 3 कैरेक्टर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू cat. We need to start from 1 and we need to pick how many characters, we need to pick 3 characters, so this will be equal to cat. Now मूविंग फॉरवर्ड, आगे बच्चों एग्जामिनर बता रहे हैं कि आप लोगों को बताना है यहाँ पे असाइनमेंट है, सिलेक्शन है या आइट्रेशन है। सो वी कैन सी कि वी आर असाइनिंग अ वैल्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू असाइनमेंट। वी आर हैविंग इफ स्टेटमेंट, सो दिस विल बी इक्वल टू सिलेक्शन। वी आर हैविंग एंड व्हाइल, सो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज आइट्रेशन। मूविंग फॉरवर्ड towards one of this question, this is a question of state transition diagrams. So ये भी जरा सॉल्व करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट एग्जामिनर इज सेइंग कि क्या, चलिए क्वेश्चन छोड़ दें, मैं आप लोग अभी ऑनलाइन जब करवाऊंगा तो चलें करवा ही देता हूं। अभी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम,
सो व्हाट एग्जामिनर इज टेलिंग अस यहाँ पे ओवर हियर, एग्जामिनर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस दैट रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। तो देखो पहले आप स्टेट 1 में थे, एक ट्रांजिशन हुई, आप कहां चले गए रियान, स्टेट 2 में चले गए। अब स्टेट 2 में थे, ट्रांजिशन हुई, आप कहां चले गए, स्टेट 3 में चले गए। और स्टेट 1 में थे, ट्रांजिशन हुई, आप कहां चले गए, स्टेट 3 में चले गए। तो कितनी ट्रांजिशन हुई हैं आपके पास, 3। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन आर 3। इन द नेक्स्ट पार्ट examiner is saying number of transitions associated with the output। तो आउटपुट बच्चों आप लोग, दिस इज एक्चुअली जो आपकी पहली फिगर होती है, दिस इज योर इनपुट एंड दिस फिगर इज एक्चुअली योर आउटपुट। सो कितने आउटपुट हुए हमारे पास, यू कैन सी वन आउटपुट इज राइट ओवर हियर एंड द अदर आउटपुट इज राइट ओवर हियर। कितने आउटपुट है हमारे पास, 2 आउटपुट्स हैं टोटल। अभी बोले द लेबल दैट शुड बी रिप्लेस विद एक्स। तो अगर आप लोगों ने रिवीजन कर लिया हो बच्चों, तो एक्स मतलब दिस ऑपरेटर इज एक्चुअली द ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज एक्चुअली द ऑपरेटर फॉर द स्टार्टिंग पार्ट। सर दिस ऑपरेटर इज फॉर द स्टार्टिंग पार्ट, तो ये आपका स्टार्ट का ऑपरेटर होता है। एंड ये बोल रहे फाइनल स्टेट क्या होती है, तो फाइनल स्टेट बच्चों विल बी ऑफ कोर्स दिस विल बी 3। तो ये आपके पास जो सर्कल बता रहे हैं एक्चुअली द सिंबल फॉर द फाइनल 3 फाइनल स्टेट। सो S3 विल बी योर फाइनल स्टेट। ओके मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके वी हैव अ क्वेश्चन सर, जो S2 पर एरो है 360 वाला, व्हाट्स दैट, मतलब आप S2 में हो, आपने ये इनपुट दिया लो लेवल डिटेक्टेड, तो आप इसी स्टेट में रहोगे, आप कहीं और नहीं जाओगे। जब अगर आप ये इनपुट करते हो इसी स्टेट में S2 में, तो आप यहीं रहोगे, आप कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बोला यू आर करेंटली इन S1, लो लेवल डिटेक्टेड, लो लेवल डिटेक्टेड, लो लेवल डिटेक्टेड, लो लेवल डिटेक्टेड। दिस इज फॉर एग्जैक्टली 4 टाइम्स ये आपके पास कॉल किया गया है, लो लेवल डिटेक्टेड 4 टाइम्स। गिव नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड द करंट स्टेट। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे S1 में लो लेवल डिटेक्टेड, आउटपुट क्या हो जाएगा आपके पास, एक दफा आउटपुट हुआ, अब आप S2 में आ गए, अब अगेन लो लेवल डिटेक्टेड, अगेन लो लेवल डिटेक्टेड, अगेन लो लेवल डिटेक्टेड, तो you will be in your same current state, that will be S2, and the number of outputs will be 1 only, because you can see कि आपके पास सिर्फ एक आउटपुट आया है, इसके बाद you were not having any output then। ठीक है, so the number of outputs is only 1। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जरा स्टार्ट करते हैं। अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है हमारे पास, एंड आई वांट यू पीपल टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। बच्चों ट्राई करो, एटलीस्ट स्पेंड, जो ऑनलाइन बच्चे भी बैठे हुए, एटलीस्ट स्पेंड 10 minutes ऑन दिस क्वेश्चन। ट्राई जरूर करें आप लोग, और आफ्टर 10 मिनट्स में फिर खुद भी जरूर सॉल्यूशन तो करवाऊंगा, लेकिन व्हाट आई वांट कि आप लोग खुद ट्राई करो। एज्यूम करो आप लोग पेपर में बैठे हुए, एंड नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस पार्ट, यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अली, उबैद ट्राई करो, रियान ट्राई करो, क्वेश्चन रीड आउट करो,
ट्राई करो, एटलीस्ट हेडर तो बना ही सकते हो ना प्रोसीजर का, और क्या पता आप और भी आगे फर्दर सॉल्व करो। तो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, 36 to 37 पे मैं स्टार्ट करवाऊंगा फिर, ठीक है? लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करो, लेकिन आफ्टर लुकिंग कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट करा हुआ है। दिस इज 2021 रिसेंट पेपर है, बिल्कुल पेपर नहीं हुआ आप लोग का, लेकिन पेपर तो बना तो था ना, तो वही पेपर है ये। वॉवल सिर्फ लोअर केस में कंसिडर करेंगे? नहीं, यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट। आप एल केस या यू केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। एल केस क्या करता है उबैद? किसी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है अपर केस, तो कोई भी एक यूज कर सकते हो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, एटलीस्ट डेवलप अ लॉजिक। हाँ, नहीं स्ट्रिंग में क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं ऐसे कर दूं, मैक एट द रेट ऑफ 1 2 3 4, दैट्स फाइन। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कंटेन करेगा, सही है, बता दिया इसने, ऐसे ही बोल दिया इसने, बस स्ट्रिंग है वो। अब यू नीड टू चेक फॉर द कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आपको मूव करना होगा, चेक करना होगा। कुछ किया, ट्राई करा अली उबैद? रियान एटलीस्ट हेडर बना दो मुझे, कुछ तो कुछ करो, तुमने अभी तक वीडियोस देखना भी स्टार्ट नहीं करी। करी करो प्लीज, कर लो यार। मैं अच्छा बताऊं मैं क्या करूं रियान तुम्हारे लिए, कि तुम पढ़ो? मुझे गाइड कर दो थोड़ा सा, कुछ करना पड़ेगा तुम्हें।
तुम्हारा रूटीन क्या होता है घर पहुंच के, वैसे थोड़ा सा गाइड करोगे मुझे? ठीक है, 4-5 बजे तक रेस्ट कर लिया, फिर तो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? ऑनलाइन होती है वो? किससे ले रहे हो? शहरोज इलियास? 10 साल से पढ़ा हुआ मेरे से। भाई जो भी बिल्डर हो, फायदा नजर आए ना, फायदा नजर आए, इम्प्रूवमेंट नजर आए, बच्चा पढ़े, रिजल्ट आए। दिस इज व्हाट वी एम फॉर। क्या चीज? फाइल नेम क्या करेंगे? फाइल कहां से आ गई भाई? हाँ, क्या नाम सजेस्ट कर रहे हो? काउंट वॉवल्स? शामिर गलत पढ़ा है क्वेश्चन। शामिर तुमने ये लाइन रीड नहीं करी बिफोर आंसरिंग। यू डिडंट रीड दिस लाइन शामिर, वेरी बैड। ये लाइन तुमने इग्नोर कर दी शामिर। क्वेश्चन सोल्यूशन इज फाइन, सही सोल्यूशन है, लेकिन तुमने ये लाइन ही नहीं पढ़ी। तुमने ऊपर वाले 3 पॉइंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन बना दिया। मैं करवा रहा हूं अब। चलो बच्चों, मैं सोल्यूशन करा दूं जरा इस क्वेश्चन का, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक प्रोसीजर बनाना है। कीवर्ड प्रोसीजर आप सबको पता है क्या होता है? सर प्रोसीजर ही होता है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज काउंट वॉबल्स। पैरामीटर में क्या आएगा, आपको वो स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर करना है जिसके ऊपर आप वॉवल्स काउंट करोगे उस स्ट्रिंग के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया बाय वेल, लेट्स से लाइन एंड द डेटा विल बी स्ट्रिंग। जी हाँ, वर्ड 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 भी अच्छा था, लेकिन वर्ड से थोड़ा ये आ रहा है कि एक वर्ड होगा, या वर्ड्स करता फिर मैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। खैर, बोथ आर फाइन। प्रोसीजर की डेटा टाइप क्या होगी उबैद? प्रोसीजर की डेटा टाइप क्या होगी? डेटा टाइप नहीं नहीं, रिटर्न्स क्या करेगा ये? इंटीजर। मैं तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ बैठ, और तुमने गलत जवाब दे दिया। प्रोसीजर डज नॉट हैव द डेटा टाइप। फंक्शंस की होती है डेटा टाइप, प्रोसीजर डज नॉट हैव डेटा टाइप। तो मतलब मैं कंफ्यूज करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई, बताओ सर नहीं होती डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रोसीजर्स डज नॉट हैव डेटा टाइप, फंक्शन की होती है आपके पास। आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बच्चों, दैट विल बी डिक्लेयर ch and the data type I keep बच्चों that will be of course char, बिकॉज मुझे एक ही कैरेक्टर पिक करना है एंड आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। अब जो काउंटिंग परफॉर्म करनी है बच्चों, आई नीड टू परफॉर्म दिस काउंटिंग इन अ ग्लोबल 1D एरे। उबैद, ग्लोबल 1D, ग्लोबल का मतलब? तो ग्लोबल का मतलब होता है ये एरे डिक्लेयर्ड है, आपको सिर्फ यूज करना है, ठीक है? इसका नाम क्या है? चार काउंट। डेटा टाइप क्या है?
और कितने एलिमेंट्स हैं? तो मतलब ये जितने भी आपके वॉवल से 5 वो काउंटिंग इसके अंदर होगी, और जो छठा जो अल्फाबेट्स हैं लाइक नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स वो छठे के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब एक और बात बताओ मुझे यहाँ पे उबैद, जब भी काउंटिंग करनी होती है आप किससे इनिशियलाइज करवाते हो? काउंटिंग करनी हो तो वेरिएबल को किससे इनिशियलाइज करते हैं हम लोग? सर ये कैसे पता चला? शामिर क्या चीज कैसे पता चली? किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? 0 से। तो अब मैं इस एरे के सारे एलिमेंट्स को क्या करवाऊंगा? 0 से इनिशियलाइज करवा दूंगा। वो कुछ भी हो सकता है, हमारा कंसर्न थोड़ी है। तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग उसमें ले रहे हो। बता, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया। सर ये एरे वाला 6 वाला अदर अल्फाबेटिकल की अकरेंस अजम्पशन है? नहीं भाई, लिखा हुआ है साफ साफ, काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द अदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स एज अ सिंगल टोटल। तो अगर मेरे पास बी आता है या मेरे पास जेड आता है, मेरे पास एक्स आता है, तो इनको मैं क्या करूंगा? टोटलिंग परफॉर्म करूंगा अदर वेरिएबल्स की। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सारे 6 के 6 एलिमेंट्स को क्या करवाया? 0 से इनिशियलाइज करवाया। सर कैसे करवाएंगे? वेरी इजी। फॉर x इज इक्वल टू 1 to 6, एरे का नाम क्या था? 4 काउंट। मैंने बोला 4 काउंट x and it will be equal to 0 and for Riyan the first value of x will be 1। तो मैंने पहले इंडेक्स 0 करवा दिया, फिर एंड फॉर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x will be 2, सेकंड इंडेक्स मैंने क्या करवा दिया? 0 करवा दिया। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मैंने 6 की 6 इंडेक्स क्या करवा दिया? 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। नाउ आई नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग कि भाई वो a है, b है, c है, जो भी है व्हाटएवर। सो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों? आई सिंपली अप्लाइड a for loop again, और मैंने बोला this time my for loop should run from x from 1 to the total length of line। तो 1 से लेके कहां तक चलेगा? जो भी मेरे पास लाइन की टोटल लेंथ है वहां तक मेरा लूप चलेगा। बिल्ट इन फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल ये लेंथ का फंक्शन, मैंने यहाँ पे लाइन की वैल्यू एंटर करी उबैद, मैक सी एस, लेंथ बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास। तो मैक सी एस, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? 1 2 3 4 5 6 रिटर्न करेगा। तो यहां से 1 से लेके 6 तक चलेगा। नहीं नहीं, लेंथ लेंथ इज अ बिल्ट इन फंक्शन। ये स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेता है और इंटीजर रिटर्न करता है आपको। ठीक है। अब मुझे पहला कैरेक्टर पिक करना है, तो मैंने कैसे अपना पहला कैरेक्टर पिक करा? सी एच इज इक्वल टू मिड, किसके ऊपर अप्लाई किया? लाइन के ऊपर अप्लाई करा। कहां से स्टार्ट करा? एक्स से स्टार्ट करा। कितने कैरेक्टर्स पिक करे मैंने? एक कैरेक्टर पिक कर लिया। रियान अगेन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स 1, तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट करना और कितने कैरेक्टर्स उठा लेना? एक कैरेक्टर पिक कर लेना। तो दिस इज व्हाट आई हैव डिफाइंड ओवर हियर। और वो कैरेक्टर कहां सेव कर देना? सी एच में सेव कर देना। अब मुझे ये सी एच चेक करना है कि या ए है, ई है, आई है, ओ है, या यू है, या फिर एनी अदर अल्फाबेट है। तो बच्चों अब ये अल्फाबेटिकल उसने बताया था लोअर केस और अपर केस दोनों हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? इस कैरेक्टर को लोअर केस कर देता हूँ ताकि मुझे एक ही कंडीशन अप्लाई करनी पड़े। ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला सी एच इज इक्वल टू एल केस सी एच। तो मैंने सी एच को बच्चों क्या कर दिया? लोअर केस में कन्वर्ट करवा दिया। तो अब मैंने यहां पे अप्लाई किया इसके ऊपर केस ऑफ सी एच। नाउ I applied
नाउ आई अप्लाइड केस ऑफ ऑन CH, और मैंने यहाँ पे बता दिया इफ द वैल्यू ऑफ CH इज A, then what we need to do, I need to perform the counting. तो मैं ये जो मेरा 4 काउंट है उसमें काउंटिंग करनी है मुझे। तो सर कैसे करेंगे काउंटिंग? 4 काउंट 1 इज इक्वल टू 4 काउंट 1, पहले इंडेक्स में मैंने A को काउंट कर रहा हूं +1। इनिशियली यहां पे क्या रखा हुआ था? 0 रखा हुआ था उबैद। तो अपर केस होगा तो वो क्या करेगा? इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन क्या करेगा? उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और अगर लोअर केस है कैरेक्टर तो लोअर केस में ही रहेगा। नहीं, उसको काउंटिंग चाहिए, उसको गिनना है यहाँ पे। अगर उसको आउटपुट भी करवाना होता फिर हमें कुछ और करना पड़ता, फिर हम टेम्पररी वेरिएबल में फिर स्टोर करते थे। हाँ, फिर हमें उबैद टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ता है। हम फिर डायरेक्ट इस वेरिएबल के ऊपर चेंजेस, कैरेक्टर के ऊपर चेंजेस अप्लाई नहीं करते। मतलब किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाता, इस वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करता अगर आपको कैरेक्टर भी आउटपुट करवाने होते। ठीक है, आगे बढ़ा बच्चों में यहाँ पे। नाउ अगर CH की वैल्यू क्या है मेरे पास? इफ द वैल्यू ऑफ CH इज E, देन 4 काउंट will be equal to 4 count plus 1. Similarly, if the value is I, then 4 count plus 1, and if the value is AEIO, then 4 count 4 is equal to and if the value is U, और अगर इसके अलावा कोई और है तो मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दी। अगर A to Z आपके पास ये अल्फाबेट्स ही होने चाहिए तो फिर 4 काउंट 6 is equal to 4 काउंट 6 plus 1, और यहीं पे आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? एंड केस। सो जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हमारे पास। अभी भी अब एंड नहीं हुआ, अभी यहाँ पे तो हमारा अभी सिर्फ केस ऑफ एंड हुआ है। मैंने यहीं पे फॉर लूप भी एंड कर दिया। हाँ उबैद पूछो। सही है। नहीं जैन, देखो आप अगर अदरवाइज, पहले जैन को आंसर कर दूं। जैन बोले कि सर अदरवाइज यूज कर लेते। जैन अगर अदरवाइज यूज करते तो अगर कोई स्पेस आती या कोई नंबर आता या कोई और कैरेक्टर होता तो वो भी एडअप हो जाता। हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि अदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ओनली। अदर अल्फाबेटिकल, अदर कैरेक्टर्स नहीं लिखा, अदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स लिखा है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन करी। अब उबैद तुम्हारा क्वेश्चन मैं खुद बता देता हूँ। नहीं, तुम्हारा एक और क्वेश्चन तुम्हारे ध्यान में चल रहा है, मुझे मैंने रीड कर लिया है। तुम ये चारों के सर A to Z, बाकी भी तो वॉवेल्स है हमारे पास, वो भी इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। वो एग्जैक्टली तो जब तक वो नीचे पहुंचेगा तो वो नीचे पहुंचेगा जबकि आपका जो कैरेक्टर है वो AEIOU के अलावा होगा, जब ही वो नीचे वाली कंडीशन तक पहुंचेगा, वरना वो पहले ही क्या होगा? एडअप होके आपका उसको काउंट करके आगे बढ़ जाएगा, खत्म, अगला कैरेक्टर फिर पिक कर लेगा। परफेक्ट उबैद, गुड लॉजिक। एंड नाउ बच्चों आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने अपना लूप एंड करा, और अब क्या करना है? बस एंडिंग करनी है। हाँ, उसने आउटपुट भी बोला था बच्चों, तो आउटपुट मैं करवा देता हूँ। अच्छा, जो एग्जामिनर ने आउटपुट करा है मुझे अच्छा नहीं लगा।
मुझे अच्छा नहीं लगा जो एग्जामिनर ने आउटपुट करा हुआ है, ऑल्दो मैं वही वाला करवा रहा हूँ आउटपुट, लेकिन मुझे एग्जामिनर का आउटपुट पसंद नहीं आया। ठीक है, एग्जामिनर ने ये आउटपुट किया बच्चों, फॉर x 1 to 6 आउटपुट 4 काउंट x एंड फॉर। दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द एग्जामिनर साइड, और एग्जामिनर ने यहीं पे आपका प्रोसीजर भी क्या कर दिया, एंड प्रोसीजर। मैं आउटपुट क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आउटपुट इस तरह होता, एक बता रहा हूं आप लोगों को सिर्फ आउटपुट, टोटल एज 4 काउंट 1, टोटल आईज हमें पता है ना, ए मैंने पहले इंडेक्स में सेव किया है, ई मैंने सेकंड इंडेक्स में, चाहता 6 की 6 स्टेटमेंट आउटपुट अलग से करके, ताकि प्रॉपर्ली पता हो कि आपने कौन से इंडेक्स में क्या डिस्प्ले करवाया है। हाँ लंबा बहुत, लेकिन जगह दी हुई थी एग्जामिनर ने, नीचे और जगह दी हुई है नंबर ऑफ लाइंस। तो एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू बच्चों 8 मार्क्स, 8 नंबर अवार्ड कर रहा है आपका एग्जामिनर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगा होगा, कोई रॉकेट साइंस कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगेन कंडीशंस मल्टीपल थी यहाँ पे, और आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग कंडीशंस हर चीज के मिला के आप लोग को यू विल बी अवार्डेड द मार्क्स। अच्छा वेडनेसडे को बच्चों आप लोग का ऑफ आ रहा है, अभी मैंने शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई का आई थिंक ऑफ है, लेकिन आई विल बी कीपिंग एन ऑनलाइन क्लास, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। उस क्लास में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ एक एयरली पास पर पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सुकून से बैठ जाएगा आराम से पूरा, सारे ये भी स्टूडेंट भी बंद है। हाँ सब ब्रेक पे जा रहे हैं, दे आर ऑफ, हाइब्रो ऑफ हो चुका है, और कौन सा कॉलेज होता है, पीएफ चैप्टर में उन्होंने हाइब्रिड कर दिया है। यार ये उबैद तुम भी बता रहे हो, ये मुझे बाकी बच्चे भी बता रहे, बाकी बच्चे बताओ मुझे, अभी पीएफ चैप्टर में पूरी क्लास आई हुई थी जबकि ऑफ है उनका, तो मतलब आप लोग क्यों आगे बोले सर घर पे नहीं पढ़ा जा रहा कंप्यूटर साइंस। नहीं मैं इसमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा तुम्हारी बात को, और बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। मैं अभी कल एक सेशन अटेंड कर रहा था, आने आप डिस्ट्रैक्शन आ जाती है आपके पास, थोड़ी देर तक मैंने कंसंट्रेट करा, लेकिन उसके बाद आपका कंसंट्रेशन ऑनलाइन क्लासेस में जब तक या तो 1 to 1 हो ऑनलाइन क्लास, फिर शायद कंसंट्रेशन लेवल आपका डेवलप हो सकता है। लेकिन ये इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, इसके ऊपर मैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, आपकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता। आई विल वर्क ऑन दिस। नहीं यहाँ बात नहीं हो सकती, वो सिल्वेस्टर से डायरेक्ट क्लिफ्टन कैंपस में बात होगी वो। वो इंग्लिश स्ट्रक्चर, ठीक है मैं इसको पढ़ देखता हूँ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, और एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बस ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करेंगे, देन हम लोग एंड करते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपके पास, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उबैद, गिव द लाइन नंबर कंटेनिंग द एग्जाम्पल ऑफ इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। 990 इनिशियलाइजेशन बोल रहा है वो, यहाँ तो देखो असाइनमेंट हो रहा है, ये यहाँ पे ना असाइनमेंट हो रहा है, इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा। ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है, लाइन नंबर 7। रियान गिव द लाइन नंबर स्टार्ट ऑफ अ रिपीटिशन ब्लॉक, मतलब लूप स्टार्ट हो रहा है वहां से।
आंसर भी आ गया अब तो। ये ऑनलाइन बच्चे आंसर नहीं करो भाई। 9 लाइन नंबर गिविंग द लॉजिक ऑपरेशन। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर कहां यूज हो रहा है? क्या बात है रियान, अचानक से कहां से ये नया रियान आ गया भाई। 12 एंड गिव द नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन मिड। अच्छा चलो मैं दिखाता हूं, ये रहा मिड का फंक्शन, ये रहा मिड का फंक्शन। आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स बताने, इस मिड के फंक्शन में कितने पैरामीटर्स यूज हुए, कितने? कितने पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं? ये पैरामीटर डिफाइन हुए हैं ना सारे, कितने पैरामीटर्स यूज हुए इस फंक्शन के अंदर हैं? उबैद मैं करंट कहां से लगाऊं अपने आपको? बस 3 वैल्यूज है ना, 1 2 3, 3 पैरामीटर में खत्म। ठीक है 3। ये बोला है गिव द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लाइन 12। ये लाइन 12 है बच्चों आपके पास। अच्छा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊं क्या होगा? जो मैं कंडीशंस लगवाता हूं आप लोगों को क्लास के अंदर, वो सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। ये नॉट लगाया हुआ है और लगाया हुआ है, मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा जो मैं जनरली लिखता हूं? इफ वेरिएबल का नाम क्या है? नेक्स्ट चार। नेक्स्ट चार is greater than equal to small a and exactly next char should be less than equal to small z. So this is the simplified version. यहाँ नोट लगा ना, ये देखो ठीक है। तो आपका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा बच्चों? ये होगा। 6 नंबर मिल गया आप लोगों को। तो एग्जामिनर तो नंबर बांटता है, आप लोगों को ग्रैब करना है भाई, लेने हैं नंबर। ठीक है तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं। उबैद मैं तुम्हारी बात पे काम करता हूं। और अगर अगर अच्छा अगर ऐसे टाइमिंग हो 1:30 to 3, 1.5 घंटे की डेली क्लास लगा दूं अगर मैं फिजिकल। चलो मैं देखता हूँ इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। कल की क्लास के अंदर भी हम लोग कुछ और मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊंगा दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।